मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ चर्चा करेंगे अध्यात्म को लेकर, क्योंकि लोगों में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं विकसित हो चुकी है। लोग अध्यात्म को किसी धर्म से जोड़ देते हैं, जबकि अध्यात्म कोई धर्म नहीं है। अध्यात्म है अपने आप को जानने की एक कला, मान लीजिए इसको। अध्यात्म में आप अपने आप से जुड़ते हैं, ना कि किसी औरों से जुड़ते हैं। अध्यात्म को सिद्ध करने के लिए किसी प्रतिमा प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। अध्यात्म से आप तभी जुड़ते हैं जब आपकी इंद्रियां अंतःमुखी हो, बाहर की ओर ना हो। बाहर से जैसे देखते हैं, सुनते हैं बाहर की आवाज़ को, बाहर के एयर को फील करते हैं स्किन में, तो ये सारे बहिर्मुखी जो है इंद्रियां, इसको अंतःमुखी बनाना ही अध्यात्म को जानने का एक सरल और सहज प्रक्रिया है, जो कि एक दिन में नहीं हो सकता। सतत अभ्यास से ये होता है। कंटिन्यू प्रैक्टिस से आदमी इस चीज़ में महारत हासिल कर पाता है, इस चीज़ को कंट्रोल कर पाता है। इसका तात्पर्य यही है कि आप अपने सारे इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, इसमें एक एक करके, या सारे एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अंतः मन को आप तभी सुन सकते हैं जब बाहर से अपने ध्यान को हटा लें। बाहर से यदि आप ध्यान हटाएंगे तभी आप अंतः मन को सुन सकते हैं। और जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, एक बार जब अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो बाहर की समस्त वस्तुएं तुच्छ लगने लगती है, क्योंकि भीतर जो दृश्य है, जो वातावरण है, वो कहीं भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। अथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये कहा गया है पातंजल योग सूत्र में। मतलब जो भी पूरा यूनिवर्स में है वो आपके भीतर है। तो यूनिवर्स को तो आप एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन जब आप अंतः मन में आप अध्यात्म से पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे, तो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देखने में आप सक्षम हो जाएंगे। आप किसी भी क्षण किसी भी जगह पे जा पाएंगे, क्योंकि मन की गति के सामने और सारी गतियाँ फीकी पड़ जाती है। चाहे सूर्य का गति ही ले लें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका स्पीड सनलाइट का, जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके आधार पे बोलते हैं। लेकिन मन की गति को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है, क्योंकि आप एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में अमेरिका के बारे में सोचने लगें, अमेरिका चले गए। अभी यहाँ है, अभी सामने आपका स्विमिंग पूल सोचने लगे, स्विमिंग पूल आ गया, नहीं है फिर भी आ गया। तो मन की गति के सामने दुनिया की कोई भी गति, कोई भी इंस्ट्रूमेंट की गति, मशीन की गति नहीं हो सकती उतना ज़्यादा। तो इसीलिए जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस गति से जुड़ते हैं। तो जैसे आप अध्यात्म से धीरे धीरे जुड़ेंगे, वैसे उससे क्या होगा, फिजिकल लेवल पर ध्यान देना आप छोड़ देंगे, और फिजिकल जो आपका दिखावे का फिजिकल है, जैसे कि ये बॉडी पार्ट्स है, तो ये दिखावे का फिजिकल लेवल होता है। तो इस पर आप ध्यान छोड़ देंगे, तो इसकी जो एनर्जी है सो आपको इंटरनल जो आप ध्यान दे रहे हैं उससे प्राप्त होने लगेगी। और उसके बाद क्या होता है कि आप नहीं भी खाएंगे पिएंगे, फिर भी आपका ढांचा बना रहेगा, शरीर बना रहेगा।
मांस भले कम हो जाए लेकिन फिर आपका जो ऑक्सीजन है और जितनी एनर्जी है रिक्वायर्ड है जीवित रहने के लिए उतना आपको मिलता रहेगा सनलाइट से, इन्वायरमेंट से। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन आपका बॉडी है सो ये रोम छिद्रों से फिर ग्रहण करना प्रारंभ कर देगा। रोम छिद्रों से ऑक्सीजन प्रारंभ कर देगा ग्रहण करना और एनर्जी इनटेक भी प्रारंभ कर देगा। इससे क्या होगा कि बाहर से आपको किसी भी चीज़ को खाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप कई कई हजार वर्षों तक जी सकते हैं ऐसे ही। तो ये होता है अध्यात्म की शक्ति। तो अभी आप सिंपल समझ लीजिए कि आज का जो लाइफस्टाइल है सभी लोग बीमार हैं किसी न किसी रूप में। हाल ही में एक अमेरिकन जर्नल ने सर्च करके जर्नल में एक छपा था कि 95% पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड वाइड वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। अब व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो रिसर्च निकल कर आया है जो लगभग 50-60 हज़ार व्यक्तियों पे रिसर्च किया गया था अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसके आधार पे वो निकाला था कि 95% व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है। उसमें से निकाल के आया था कि 30% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो ये सारे जो रिसर्च निकल कर आ रहे हैं उसका तात्पर्य यही है, उसे रिजल्टेंट यदि निकालें आप रिजल्टेंट तो यही निकल कर आएगा कि हर व्यक्ति मान लीजिए कि बीमार है। तो बीमार क्यों है? फिजिकल लेवल से तो सभी दिखते हैं फिट और सभी सज संवर के बहुत स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन बीमार कहाँ पे हैं? तो बीमार आध्यात्मिक लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्ट्रेस से ग्रसित है। तो उससे कैसे छूटें? उससे छूटने का एकमात्र उपाय है अध्यात्म। अध्यात्म कहें, अपने आप को जाने, मेडिटेशन कहें, सब एक ही बात होता है। अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दें या प्रकृति या पुरुष के संयोग को तोड़ दें, यही होता है अध्यात्म। प्रकृति और पुरुष दोनों यदि अलग अलग हो जाएं तो अध्यात्म प्राप्त हो जाता है और यही जब जुड़ जाए तो मानव प्राप्त होता है। जो मानव देखते हैं हर समस्या से जुड़ा रहता है। यदि प्रकृति पुरुष से जुड़ता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है, यदि अलग हो जाता है तो फिर स्ट्रेस फ्री, हैप्पी, आनंद जिसको बोलते हैं, असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त होने लगती है। तो व्यक्ति इतना परेशान क्यों है? परेशान इसीलिए है क्योंकि प्रकृति और पुरुष का मिलन होने के कारण जो व्यक्ति कर्म किया हुआ है अनेक अनेक जन्मों का और कर्माशय में जो संचित कर्म है, संचित जो भी संचित स्टोर हुआ कर्म है, उसके कारण व्यक्ति जो भी कर्म किया है उसे भोगना तो पड़ता ही है। चाहे अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, भोगना पड़ेगा। और भोगने के लिए मनुष्य का जन्म लेना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना मनुष्य का जन्म लिए कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को भोग नहीं सकता। तो इसीलिए जब तक व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ा होता है तब तक परेशानी ही परेशानी रहती है। जब तक व्यक्ति अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक परेशान ही रहेगा। इसीलिए एक कहावत भी है कि जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक परेशान रहता है किसी न किसी तरह से लेकर। अपना परेशानी नहीं है तो अपना फैमिली का होगा, यदि उसका भी नहीं है तो किसी से दुश्मनी मोल ले लिया होगा उसका होगा, यदि उससे भी नहीं है तो अगल बगल वाले लोगों से होगा, उससे भी नहीं है कोई दूर दराज रिलेशन वालों से होगा। मतलब हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा है। कब तक? जब तक वो जीवित है। बहुत लोग तो मरने के बाद भी परेशान रहते हैं। आप देखते हैं कि उसकी आत्मा किसी और में समा गई, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का भी चीज़ होता है। लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लोग ज़्यादा अंधविश्वास, जादू टोना
इस तरह की जो समस्या है इससे आज भी लोग ग्रसित हैं। ये तो फालतू का चीज़ होता है, क्योंकि मस्तिष्क बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको यदि बहुत लोग स्ट्रेस दे देंगे तो पागल हो ही जाता है। तो पागलपन की समस्या है और कुछ नहीं होती है, भूत प्रेत नहीं होता। ये क्या है? एक पागलपन की समस्या है। मान लीजिए एक साइटोसोमेटिक डिजीज होता है, बीमारी होता है। इसको यदि आपको ठीक करना होगा तो शरीर की सफाई कीजिए, और शरीर को सफाई करने के बाद कुछ योगाभ्यास कीजिए, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सारे नर्वस सिस्टम में होगा। उसके बाद आप पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन रखने के लिए हवन वगैरह कीजिए, और कुछ जो भी आपको पसंद है कुछ मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जैसे महागायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा मंत्र जिसमें 32 नाम आते हैं, उसका उच्चारण कीजिए। तो धीरे धीरे नेगेटिविटी आपका चला जाएगा और आप पूरे तरीके से इस समस्या से समाधान पा लेंगे। तो ये सारी जो समस्या है, लोग जो जूझ रहे हैं, इससे समाधान पाने का एक अचूक उपाय निकाले हैं, जिसका नाम है मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल। इस मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में का जो डिज़ाइन है, वो लॉकडाउन पीरियड के दौरान जब वो खाली बैठे थे, तो खाली समय में क्या होता है कि आप अधिक अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने ऊपर रिसर्च किया खाली समय में। तो 2 महीने के रिसर्च के बाद मुझे पता चला, और इसीलिए मैंने मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल की बुक है, और बुक की रचना भी की, और उस अमेज़न पे पब्लिश भी करवाया। दूसरा, मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल के पूरे सीक्वेंस को डिज़ाइन किया कि आज के युग में लोग किस तरह से हर तरह के समस्या से जुड़े रहते हुए भी किस तरह से स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री और खुशीपूर्वक अपना लाइफ जो है सो जी सकते हैं, और जो कर्म संचित है कई कई जन्मों को, उसको भी बहुत हद तक मिटा सकते हैं। इस जन्म में नहीं तो इस जन्म में कुछ हद तक मिटा देंगे, तो अगला जन्म में उसमें थोड़ा सा और प्रयास करके थोड़ा और मिटा देंगे, तो 2-4 जन्म में आप मुक्ति पा सकते हैं। और तो इसी को सोचते हुए एक और चीज़ पे मैंने रिसर्च किया कि लोग का जीव जो है सो बहुत ही फ्लक्चुएटिव मोड का होता है। जानते हैं कि हर चीज़ जो दिख जाए उसे खाने की इच्छा होती है। हर व्यक्ति लालायित रहता है कि हर चीज़ खाएं। अब जैसा कि रिसर्च बताता है 30 से 40% आदमी डायबिटीज़ का शिकार है और अलग अलग बीमारी का शिकार है। तो एलोपैथिक वाले डॉक्टर उसको मना कर चुके हैं खाने से, तो जीव को भाई कंट्रोल कैसे करे वो। तो ये सारी समस्या है। तो इसी सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को डिज़ाइन किया, और इसमें एक ऐसा बेहतरीन टेक्निक है जिसमें कि आप कुछ भी खाएं लेकिन आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इसकी गारंटी है। किसी भी तरह का बीमारी नहीं होगा, और किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस आपके शरीर में नहीं होगा, ना ही कोई विटामिन घटेगा ना ही बढ़ेगा, सारा बैलेंस में रहेगा। चाहे आप कुछ भी खाएं, रात दिन खाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है टेक्निक है उसको अपनाना पड़ेगा मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल का। कुछ उसमें क्या है, कुछ योगाभ्यास है और शरीर को क्लीन करते रहने की प्रक्रिया है। आपको 15 दिन में शरीर को क्लीन करते रहना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लिया एक पाइप है, उसमें खूब गंदा डालते हैं और फिर क्या करते हैं, साफ़ पानी से उसे 10-15 बाल्टी पानी मारकर उसे साफ़ कर देते, तो साफ़ हो गया पाइप। पाइप में कोई खराबी आया? नहीं आया, नहीं आता। इसी तरह शरीर को साफ़ करते रहें और औरी बोरी जो मर्जी सो खाते रहें, फिर भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और ना ही आपका शरीर में कोई भी हार्मोन और किसी भी तरह का अनबैलेंस होगा। तो इस तरह का डिज़ाइन मैंने कर रखा है। अब इस बात की गारंटी हम देते हैं कि किसी भी तरह का बीमारी नहीं होगा, लेकिन आपको मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल को जो सीक्वेंस, जो टेक्निक बताया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा योगाभ्यास करना पड़ेगा 15 मिनट डेली। इस चीज़ को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आप ये भी नहीं करें और खूब सिर्फ खाते रहें, आप सोचें ठीक हो जाएगा, तो नहीं। साथ साथ क्लीनिंग और योगाभ्यास करना पड़ेगा 15 मिनट इसके लिए, और क्लीनिंग के लिए सप्ताह में नहीं 2 सप्ताह में 1 घंटा मान लीजिए, मतलब 2 सप्ताह में 1 घंटा उधर और 15-15 मिनट डेली को इधर देना पड़ेगा। तो अब आप कुछ भी खाइए, किसी भी तरह का बीमारी नहीं होगा, और यदि बीमारी है तो धीरे धीरे 3 महीने में आपका बीमारी भी गायब हो जाएगा। कुछ वैसे लाइलाज बीमारी होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया, तो इसको ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जैसे डायबिटीज़ हो गया, माइग्रेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और घुटने का दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, आँखों की रोशनी चली गई हो, तो ये सब समस्या 3 महीने में बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका जो चार्ज है आपको, सो चार्ज तो ऐसे है 25,000 25,000 रुपया 3 महीने का। लेकिन इसमें पैसे आपको तभी देने हैं जब आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाए बीमारी। यदि नहीं ठीक होगा तो कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप पहले ठीक हो जाएंगे उसके बाद देंगे, और ये भी गारंटी नहीं है। बहुत लोग ठीक हो जाने के बाद नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ठीक हो जाए। मेन मुद्दा तो यही है कि व्यक्ति ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। पैसा तो मेन मुद्दा नहीं है। पैसा इसीलिए रखे हैं ताकि व्यक्ति ठीक से करे इस अभ्यास को, क्योंकि सोचे जब पैसा लगाए हैं तो ठीक तरीके से हम 3 महीना करें, इसीलिए ये पैसे वाला कंडीशन रख दिए हैं। तो आप मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल से जुड़ें और हर तरह की बीमारी से छुटकारा पाएँ 3 महीने में। तो हैव अ ग्रेट डे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।